अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे जी करेले की ज़बरदस्त सी सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार सालन है, मुझे तो बहुत पसंद है। गर्मियों में किस सब सब्ज़ियों में से मुझे करेले सबसे ज़्यादा पसंद हैं। तो बनते भी बहुत मज़े के हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं करेले किस तरह से बनाती हूँ। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आएगी इंशाल्लाह। आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो करेले जो हैं वो मैंने इस तरह काट लिए हैं। बस कोई नमक शमक मैं इनको नहीं लगाती। बस आप जैसा भी साइज़ आपको मुनासिब लगे आप उसमें काट लें। इसके अलावा मैंने इनके साथ लिए 2 टमाटर, ये बड़े 3 करेले थे तकरीबन आधा किलो के बराबर। साथ ही मैंने 2 से 3 बड़े प्याज लिए हैं, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये कुछ खुश्क मसाले हैं। बस सीधा सीधा मैं इनको डीप फ्राई करती हूँ, कोई नमक वमक लगा के नहीं रखती, और बहुत ही मज़े के पकते हैं, कभी भी कड़वे नहीं हुए। आप चाहें तो नमक लगा के बना सकते हैं। अच्छा, करेले हमारे जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये निकलेंगे तो हम दूसरे डाल देंगे, और सारे करेलों को मैं बारी बारी फ्राई करके निकाल लूँगी, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करेंगे। करेले हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ऑयल अभी कढ़ाई में ही है, तो इस कढ़ाई के अंदर जो है वो मैं जो रहते हैं दूसरे करेले वो वाले डाल दूँगी, और इनको भी हम अच्छे बस 2 बार जो है वो मैंने डाल के फ्राई कर लिए हैं, जितने भी मेरे पास करेले थे। बहुत भी इतने डीप फ्राई नहीं है, मगर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही है, क्योंकि करेलों में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है, लेकिन बाद में ये फिर हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, जो दूसरे करेले थे वो भी मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो जो ऑयल था उसके अंदर मैंने आग बिल्कुल हल्की रखी हुई है, और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक थोड़ा सा डाल दिया, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। जब हल्का सा लहसुन अदरक फ्राई हो गया तो मैंने उसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटरों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा, जब जैसे हमारे टमाटर नरम हो गए तो मैंने इसके अंदर आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया, आधी चाय की चम्मच हल्दी, और तकरीबन क्वार्टर टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च डाल दी है। अच्छा, ये मसाला डाल के हम बस थोड़ा सा इसको भूनेंगे, इतना ज़्यादा कोई नहीं। फिर सीक्रेट जो इस रेसिपी का वो जी अनारदाना है। अनारदाना डालने से, या कोई भी मतलब खटाई वाली चीज़, जैसे आप इमली डाल दें, केरी बारीक काट के डाल दें, तो इसमें से कोई भी चीज़ डालेंगे तो करेलों का टेस्ट इंतहाई मज़े का हो जाएगा। ना भी आप डालें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करना है तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आप डाल दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जब ये थोड़ा सा मसाला बन गया तो इसके अंदर मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। बस हम इनको सिर्फ थोड़ा सा मिक्स ही करेंगे। हल्का सा प्याज हमारा नरम होगा तो फिर हम 7 करेले डाल के इनको दम पे रख देंगे। तो देखा कितनी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है, और इस तरह करेले बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। मैं आपके साथ बिल्कुल वही तरीका शेयर करती हूँ किसी भी रेसिपी का जो मैं ख़ुद बनाती हूँ, और इंशाल्लाह सारी मतलब जो भी सब्ज़ी, जो भी हांडी वगैरह बनाऊँ, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनती है। तो आपकी भी इंशाल्लाह ज़रूर बहुत अच्छी बनेगी। तो करेले मैंने इसके अंदर डाल दिए, और इनको मिक्स करके मैं 10-12 मिनट या 15 मिनट तक मैं इनको अच्छा सा हल्की आग पे रख दूँगी। तो बस ये प्याज भी नरम हो जाएगा, टमाटर भी अपना जो है वो रस वगैरह छोड़ेंगे, और इसके अंदर करेले, प्याज, टमाटर सब अच्छा सा मिक्स होके बड़ा मज़ेदार सा सालन बन जाएगा। तो चलें जी, अब इसको रख देते हैं दम पे। अच्छा, दम पे जब मैंने खोला तो हांडी तक बहुत अच्छी सी तैयार हो गई थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके रख दिया, क्योंकि इसके अंदर ऑयल काफ़ी ज़्यादा था। तो ऑयल देखें इस तरह सेपरेट हो गया। मैं इसको अलग से किसी बर्तन में निकाल लूँगी, और करेलों को जो है वो मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये है जी करेलों का टेक्सचर, आप देखें कितना ज़बरदस्त है। सुबह नाश्ते में आप पराठे के साथ खाएँ, या दिन को फुल्के के साथ, रायता वगैरह साथ बनाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो रेसिपी उम्मीद आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।